ओम, आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम, जो सुंदर और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वैदिक ग्रंथों में ऐसा जादू है कि उन्हें यदि निष्पक्ष होकर अध्ययन किया जाए तो मानव में देवत्व की भावना आ जाती है। तो आइए ऐसे ही अद्भुत ग्रंथ वेद ऋग्वेद का स्वाध्याय करते हैं। कहा महर्षि दयानंद का भाष्य है प्रथम मंडल और 23वां सूक्त, उसका 22वां और 24वां मंत्र पाठ करेंगे। सर्वप्रथम ओम इदमापः प्रवहत यत्किं च दुरितं मयि यद्वा अहं भीदुद्रोहो यद्वा शेप उतानृतम् यद्वा शेप उतानृतम्। इस मंत्र का भाष्य करते हुए महर्षि कहते हैं कि मनुष्य जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार हमें सुख या दुख के रूप में उनका फल प्राप्त होता है, ऐसा महर्षि का कथन है। फिर आगे कहा कि अगला मंत्र ओम सम्माग्ने वर्चसा सृजय संप्रजया समायुषा विद्युर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्यात सह ऋषिभिः इंद्रो विद्यात सह ऋषिभिः। इससे पूर्व मंत्र में महर्षि ने कहा कि सब प्राणियों को पिछले जन्म में किए हुए पुण्य व पाप का फल वायु, जल और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म व अगले जन्म में प्राप्त होता ही है अर्थात अवश्य ही प्राप्त होगा, उससे बचा नहीं जा सकता। आगे कहा पदार्थ देखते हैं। मनुष्यों को योग्य है, क्या योग्य है कि जो ऋषि भी है, वेदार्थ जानने वालों के साथ देवाः विद्वान लोग और इंद्रः परमात्मा, अग्नि भौतिक अग्नि जो इस पृथ्वी पर अग्नि है जो जलती हुई हमें दिखाई देती है, जिससे हम यज्ञ करते हैं, भोजन आदि पकाते हैं। आगे कहा वर्चसा दीप्ति, प्रजया संतान और पदार्थ, संतान आदि पदार्थ और आयुषा जीवन के मां मुझे संसृज संयुक्त करता है। संतान आदि पदार्थों से और जीवन से मुझे ईश्वर संयुक्त करता है, जोड़ता है। उस ओर में मेरे अस्य इस जन्म के कारण को जानते और जानता है। विद्यात, ईश्वर हमारे जन्म के कारण को भी जानते हैं। आगे कहा इससे उनका संग और उसकी उपासना नित्य करें। भावार्थ, जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है, अर्थात ज्ञान जाता है, स्वाभाविक ज्ञान। आगे कहा फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है।
जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है। जो भी ज्ञान है हमारा, शुभ अशुभ, तो वो उसी से हमारा जन्म होता है। उसी को कहा कि शरीर आदि पदार्थों को, यानी कि शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनको प्रकाशित करता है, उत्पन्न करता है। तो उनको वे ऋषि तुल्य विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं। जो समाधिस्थ होते हैं वो भी इस ज्ञान को जान पाते हैं, किंतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता ही है। जो भी मनुष्यों के अनेक जन्मों के शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, उन कर्मों को चूंकि ईश्वर ठीक प्रकार से जानता है, यथावत जानता है, तो उसके अनुसार जीवों के पाप व पुण्यों को जानकर उसके कर्म के अनुसार शरीर देकर, जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार हमें शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का या मनुष्य से इतर शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता ही है। तो उसी से हम सुख और दुख को भोगते हैं। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमपिता परमेश्वर की वेद वाणी का भावार्थ किया। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। पंडित जी ने इस मंत्र का अर्थ में कहा, देव बनकर मैं वर्चस्वी बनूं, इंद्र बनकर मैं प्रजावान बनूं और ऋषि बनकर मैं दीर्घायु को प्राप्त करूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यही विराम देते हैं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।